अंदर घुसने से पहले मैं एक बंदे की बहुत ज्यादा तारीफ करना चाहूंगा, मार्को असेंसियो। भाई साहब इस बंदे ने एक 21 साल का बंदा, जहां पे तुम्हारे चार चार डिफेंडर कारवाहाल, अलाबा, मिलिटाओ, रूडिगर, जहां पे ये लोग टीम में भी ना हो, बेंच पे भी ना हो, ये बंदा 21 साल का बंदा, एकेडमी का बंदा उठ के आता है और अपने प्रॉपर कंट्रोल आग्रेशन के साथ पूरा गेम कंट्रोल करता है। मादिर डार्मी में आकर के सामने वाले ग्रीजमैन, अल्वारेज जैसे वर्ल्ड कप विनर्स बंदों को रोकता है। सल्यूट है उस बंदे को। ऐसा बंदा जनरेशनल टैलेंट है जो कि भगवान की कृपा से एक टीम को मिलती है। भाई साहब पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को। ये टीम खेलती है दो तरीके से, पहले दबेगा ही नहीं, फिर इतना दबा देंगे कि कुछ ना कुछ बाहर निकल जाएगा। सॉरी, एक शादी में गया था, अपनी बहन की थी, इसलिए वीडियो डाल नहीं पाता, सॉरी सॉरी गाइस। अब से कंटिन्यूस वीडियो डालता रहेगा, पर 7 दिन के बाद। भाई साहब जिस रेट में इन लोगों ने मैच खेला है, भाई साहब देखोगे ना, भाई साहब तुम्हारी आधी आत्मा रूह सब बाहर आ जाएगी। भाई साहब पहले हाफ का गेम इतना बुरा कि तुम बोले भाई साहब खेलो ही मत। भाई साहब कतई जहर बुरा खेल है। भाई साहब तुम्हारा दिखेगा नहीं कि एक टीम डिफेंड के अलावा कुछ कर जाती है। भाई साहब आगे उन्होंने पाक दो, बस क्या तुम लोग साइड में पासेस करो, तुम लोग पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे हो। इतना लेथर्जिक बॉल की तुम्हें पता भी नहीं कि सामने वाला टीम कैसे खेलेगी। भाई साहब तुम लोग जैसे जैसे खेलते हो ना, भाई साहब सामने वाली टीम जब ट्रांजिट करती है, भाई साहब तुम्हारे लुकास वास्केस के पीछे एक इतना बड़ा गैप बनता है कि तुम उसको ढक नहीं पाते हो। लुकास वास्केस के पास डिफेंडिंग पेस नहीं है कि वो आके डिफेंड कर दे। भाई साहब एक तो कल का मैच पूरा मैंने दूसरे वाले ये मैं देखा है। भाई साहब इतना लैक उस गेम में मैं देखा है, वैसे दिमाग का दही हो गया है। भाई साहब जिस रेट में इन लोगों ने कल बकचोदी की है, भाई साहब पहले हाफ को देख के मेरी उम्मीद मर गई थी कि ये टीम ड्रॉ तक भी कर सकती है। और जैसे पेनाल्टी मिली है, पेनाल्टी मिलने के बाद इन लोगों के हाथ पांव फूल गए थे। भाई साहब 45 मिनट तक इन लोगों ने एक चांस तक नहीं बनाया था। 7 चांसेस मारे थे पर एक भी चांस ऑन टारगेट नहीं था। भाई साहब वो पेनाल्टी मिलने के बाद उन लोगों ने वो पेनाल्टी कल चूत से भरा हुआ था, वो चूतिया वाला पेनाल्टी था। उसके बारे में मैं जितनी गाली दूं उतनी कम है, क्योंकि वो पेनाल्टी के लिए उसने अपना पैर अंदर घुसेड़ा था। चुआमेनी का पैर पहले गिरा, वह गिरा ऐसे, उसके बाद उसका पैर उधर से ऐसे आके गिरा है। उसमें वो पेनाल्टी कहीं से भी थी ही नहीं। दैट इज नॉट अ फकिंग हेल्प ऑन पेनाल्टी। और उसमें बंदा गिरा ही नहीं है, वो कूद गया। भाई साहब तुम क्या ही बोल दोगे भाई साहब। और चुआमेनी हक तो चुआमेनी, भाई साहब उस बंदे को क्या जरूरत था उसको उस तक जानने के लिए। भाई साहब वो उसमें वो शॉट ले भी नहीं रहा था। भाई साहब इसके बाद जब हाफ टाइम हुआ 45 मिनट के बाद, जब टीम पिच में उतरी है, भाई साहब कतई खतरनाक जहर। भाई साहब जैसे टीम की अलग आत्मा घुस गई हो। भाई साहब जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस हुआ, भाई साहब जैसे उन्होंने ट्रांजिशन एक दिखाया था, भाई साहब चुम्मेश्वरी। भाई साहब पहले 5 मिनट के अंदर तो पता चलेगा कि ये टीम खोल खाल देगी। द ओरिजिनल रियल मैड्रिड इज फकिंग हेल बाउंड बैक। भाई साहब जिस तरीके से हम एक रिएक्शन चाहते थे कि रियल मैड्रिड पहले 45 मिनट तक सामने वाली टीम को स्टडी करती है, फिर 45 मिनट के बाद तोड़ना शुरू करते, वही हमें दिखाए कल के हाफ टाइम के बाद। भाई साहब जैसे ही 45 मिनट पूरा हुआ, इन लोगों ने एक ट्रांजिशन दिखाया और जो एक मोल्ड था उस मोल्ड से बाहर निकल के खेला है। और रोड्रिगो एक अकेला बंदा जो कि ड्रिबल कर रहा था राइट हैंड में। हमें इतने दिनों के बाद एक बंदा ऐसा दिखा जो कि राइट हैंड के तरह भी हमारा ड्रिबल कर सकता है। भाई साहब उधर फ्रान गार्सिया, लुकास वास्केस, अरे इधर फ्रान गार्सिया और विनीसियस जूनियर, हॉलैंड मेंडी को भेज दो। भाई साहब फ्रान गार्सिया और विनीसियस जूनियर जिस रेट में अपना कंपोज कंट्रोल करके बॉल लिंकअप करते हैं, भाई साहब चुम्मेश्वरी। इन दोनों का जो एक लिंकअप होता है, भाई साहब जब जब तुम देखोगे फ्रान गार्सिया और विनीसियस जूनियर का पार्टनरशिप बनता है, डुआल, वो अटैकिंग डुआल बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। और एम्बाप्पे और बेलिंगम जिस रेट में सामने वाले बॉक्स को पेनिट्रेट कर रहे थे, भाई साहब उसको देख के तुम्हें खुशी मिलेगी। हाँ, द रियल प्राइम, ये हमारा रियल मैड्रिड हेल बाउंड बैक की ये टीम आगे घुस करके सामने वाली टीम के पेनाल्टी बॉक्स को पेनिट्रेट आउट कर सकती है। और जैसे 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 पेनिट्रेट आउट हुए हैं वो वाले टीम, उनका पार्क द बॉस नीचे गिरा है। जैसे जैसे उनका पार्क द बॉस वाला जो वो सिस्टम था, वो सिस्टम के आगे हमारी अटैक ज्यादा वो जो
दिख रहा था कि वो सामने वाली टीम को हम लोग ज्यादा थ्रेटन कर रहे थे। और पर तुम देखोगे कि वो जब जब ट्रांजिशन कर रहे थे, लुकास वास्केज के पीछे एक स्पेस बन रहा था, और वही स्पेस हमारा सबसे बड़ा खतरनाक पोजीशन, वो जो वॉल्ट है जो कि क्रिएट करता है, वो जो वॉल्ट हमें अभी तक वो डरा रही है कि वहीं से गोल आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। पर उन लोगों ने उस चांसेस को बरी नहीं किया, वो अलग बात है। पर एक बंदे की मैं बहुत ज्यादा तारीफ करना चाहूंगा, द फकिंग हेल बाउंड मार्को असेंसियो। भाई साहब, जिस रेट में इस बंदे ने डिफेंस किया है, हालांकि 20-21 साल का बंदा है, जिस रेट में सामने वाले टीम में घुस करके इस बंदे ने अग्रेशन, कंट्रोल्ड अग्रेशन, ना कि रेकलेस अग्रेशन, कंट्रोल्ड अग्रेशन के साथ सामने वाले बंदों को जिस तरीके से टैकल करता है, लॉजिकल फाउल करता है भाई साहब, अगेंस्ट द प्रेस, सच है, विथ द प्रेस, जिस रेट में बंदा सामने वाले टीम के साथ भाग करके वो बॉल निकाल के क्लियर आउट करता है, उसका क्लियरेंस, उसका जो कोर्तुआ के साथ जो अंश से जो होता है कन्वर्सेशन, चुम्मेश्वरी, इस बंदे का काम, कंपोजर, डिफेंसिव बॉक्स में जो सेटल होने तक का जो बेट है, जो वो टीम जो बैठी होती है, सामने वाली टीम को तोड़ता है, वो वाले सामने वाली टीम के अटैक को डिस्टर्ब करता है ताकि वो कंट्रोल हो सके। वो कोर्तुआ, भाई साहब, कोर्तुआ के वजह से हम लोग जिंदा है। वो पेनाल्टी भी वो बचा सकता था अगर उसके पैर और इतू से ऊपर होते तो। पर लुकास वास्केज, फ्रान गार्सिया का गेम में से मैं फ्रान गार्सिया गेम बहुत अच्छा लगा, पर लुकास वास्केज के जगह पे हमें एक और बंदा चाहिए होगा जो कि उस विंग में एक डिफेंसिव सॉलिडिटी दे सके। पर जैसे ही तुम देखोगे कि डेनी सेबायोस का पैर कमजोर पड़ा, उस जगह पे हमने मोद्रिच और कामाविंगा को डाला, और लुकास वास्केज बाहर गया और उधर भलवर्दे आकर के डिफेंड किया है। भाई साहब, जैसे ही इन सब ने आकर के डिफेंस शुरू किया, तब एक काम कंपोजर वाला सिचुएशन बना, और उस पोजीशन में हम लोग काम एंड कंपोजली वो गेम कंट्रोल कर पाए। और जैसे जैसे गेम आगे बढ़ा, हम पूरे दुनिया ने देखा है कि द रियल प्राइम रियल मैड्रिड हेल बाउंड बैक, और हम लोग फिर से जिंदा हुए हैं। भाई साहब, यही टेम्पो हमें चाहिए था वो मैन सिटी वाले गेम से पहले। और जिस रेट में हमारा रिएक्शन गिरा है ना कि मैन सिटी वाले टीम को हम लोग बुली कर सकते हैं, यस वी कैन बुली द फकिंग हेलबाउंड मैन सिटी टीम, और हमने वो किया है। लिटरली सामने वाली टीम को तोड़ना, सामने वाली टीम से एक रिएक्शन लाना, वही हमें चाहिए था, हमने किया है। और रोड्रिगो, विनीसियस जूनियर, एम्बाप्पे, भाई साहब, तीनों का फर्स्ट हाफ बहुत बुरा गया, पर सेकेंड हाफ पे ये तीनों कंटिन्यूस थ्रेट दे रहे थे। और जूड बेलिंगम का गेम ऑन एंड ऑफ गया, पर भलवर्दे का भी गेम ऑन एंड ऑफ गया है। पर मार्को असेंसियो का गेम टॉप नॉच, सैल्यूट उस बंदे को, जिस रेट में उसने कमांड किया है, जहां पे तुम्हारे साइड के साइड डिफेंडर बेंच पे भी ना हो, मिलिटाओ, रूडिगर, कारवाहाल, अलावा, चारों के चारों जहां पे तुम्हारे बाहर बैठे हो, वहां पे उस एक 21 साल का बंदा, तुम्हारे एकेडमी का बंदा उठ के आकर के पूरा डिफेंस को कमांड कर रहा है। सैल्यूट है। वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दो।